हेलो फ्रेंड्स, मैं आरव श्रीवास्तव आपका वेलकम करता हूँ ऑन यूट्यूब ऑनलाइन गुरु। ठीक है, पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आपको बता दिया था ओबी पैरेस बीबी पैरेस के बारे में क्लियर किया था आपको। ठीक है, सो आपने देखा इस होल चैप्टर्स के अंदर, मेरे पुराने वीडियोस में भी आपने देखा होगा कि हम लोग अब ये चैप्टर के समाप्ति पे आ चुके हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर के समाप्ति पे आ चुके हैं। कुछ पिछला टॉपिक वीडियोस में लास्ट का टॉपिक्स थोड़ा सा कंटेंट में नहीं आ रहा था, तो आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ आपको ओवरी और ओव्यूल्स के बारे में थोड़ा सा समझाने के लिए। उसके बाद हम सिंग गैमिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें जो आपका फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हो, ये फर्स्ट डायग्राम जो आपका है ये लेटरल सेक्शन है पी पोड का। क्या है? लेटरल सेक्शन है पी पोड का। हाँ बच्चों, मैंने आपको बताया है कि दो गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। ठीक है, और इन फ्लावरिंग प्लांट जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, ओव्यूल नॉट ओवरी, ओव्यूल के अंदर। ठीक है बेटा, अब हमें यही चीज को आगे पढ़ना है। अगर हम फ्रूट्स को देखते हैं तो क्या चीज ओव्यूल है, क्या ओवरी है, क्या पेरिकार्प है, इन सब के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम्स को देख रहे हो जिसमें आप देख रहे हो कि एक पी पोड है, टोमेटो है, मस्टर्ड है, कुकुम्बर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है इनटू द ओव्यूल। ठीक है, और जब सीड एक फेवरेबल कंडीशन में आती है, डिस्पर्सल होने के बाद वो न्यू प्लांट्स में जर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है तो जाइगोट डेवलप करता है इनटू ओव्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? डायग्राम्स को फटाफट आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। मैं बोल रहा हूं, वापस से बोल रहा हूं, जाइगोट डेवलप इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट डेवलप करता है इनसाइड द ओव्यूल इन फ्लावरिंग प्लांट। बेटा मैं आपको समझाऊंगा, मैं नोट्स नहीं उतरवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? नोट्स तो खुद ही बना लोगे लेक्चर को देखते। मैं आज कहना चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ जैसे आपको लगे नहीं, ये फील ना हो, समझे? आपको फील ना हो कि आप एक वीडियो को देख रहे हैं, आपको लगे कि मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ। ठीक है, सो इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट डेवलप इनसाइड द ओव्यूल। इनसाइड द ओव्यूल जाइगोट डेवलप करता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है बेटा, हाँ अब आते हैं डायग्राम पे। पहला आता है कि ये पी पोड है। पी पोड वाला जो आप डायग्राम देख रहे हो ये लेटरल सेक्शन बता रहा है पी पोड का। बाकी जो एग्जांपल है टोमेटो का है, मस्टर्ड का है, कुकुम्बर का है, ये तीनों ओवरीज के बारे में बता रहा है। ये सारे ओवरीज हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक डायग्राम देखो टोमेटो का, तो टोमेटो में ये लॉक्यूल्स होता है। पेरिकार्प करता क्या है, मैं आपको सिंपल चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको डायग्राम तभी समझ में आएगा जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूँ। इस लाइन के पढ़ने के बाद आपको डायग्राम समझ में आने लगेगा। इन फ्लावरिंग प्लांट देख तो चुके हो ना, जाइगोट दो गैमेट मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट डेवलप करेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रॉयजेनेसिस। ठीक है बेटा, इन फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता क्या है एक्चुअल में, जब पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है एंथर से और वो जब पहुंचता है फीमेल के पार्ट तक, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के पास, वहाँ पे वो, क्योंकि देखो होना क्या है, फूल से फल का बनना है, मतलब फ्लावर से फ्रूट का बनना। ठीक है, तो ये फ्रूट्स के सारे, ये फ्रूट्स हैं, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट है, ये भी फ्रूट ही है। ठीक है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आप चीज़ को देखोगे, जो ओवरी होता है वो डेवलप करता है और वो बनाता है, क्या बनाएगा बेटा सोचो? ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। ठीक है, मतलब खाने वाला हिस्सा, और जो ओव्यूल होगा वो डेवलप होगा इनटू सीड। फर्क है बेटा। अगर आम खाओ और आम का बीज खा रहे हो तो वो बीज क्या है? ओव्यूल है। और जो आप जो फ्रूट खा रहे हो, मतलब आम का पल्प खा रहे हो पीला वाला, वो फ्रूट है। एंड आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड
फ्रूट वॉल, जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओवरी डेवलप करता है फ्रूट के अंदर, ओव्यूल डेवलप करता है सीड के अंदर, आउटर कवरिंग जो फ्रूट्स का होता है उसको कहते हैं हम फ्रूट वॉल। क्लियर हो रहा है? फटाफट आप इस लाइन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, मैं आपको बस, हाँ आप ये लिख लिया होगा। चलिए अब आते हैं पॉइंट्स कि सर आप हमें आज की क्लास में समझाना क्या चाहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब फ्लावरिंग प्लांट होता है, जब वो जायगोट की फॉर्मेशन करने लग जाता है, तो इन द एंजियोस्पर्म, इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर इन एंजियोस्पर्म होता क्या है कि वहाँ पे होती है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? डबल फर्टिलाइजेशन, जहाँ पे जायगोट डेवलप कर रहा होता है और आगे जाके एक मतलब टर्सरी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। पहले आप ये डायग्राम को उतार चुके हो, तो मैं इसको रफ करता हूँ ताकि मैं आपको आगे के बारे में अच्छे से समझा सकूँ। चलिए डायग्राम रफ नहीं करते हैं, मैं डायग्राम, ताकि फिर मुझे वापस डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, तो आप उसके लिए इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हो। चलिए कोई नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया बेटो। ठीक है, आप फ्लावरिंग प्लांट में जब भी ओवरी देखोगे वो डेवलप करेगा, फ्रूट में ओव्यूल होता है, सीड में बनता है, आउटर कवरिंग फ्रूट की होती है, पेरिकार्प हो जाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? अब आगे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात, चलिए देखते हैं। ये आप देख चुके हो। ठीक है, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूं ताकि मुझे लिखने का स्पेस तो उतना नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए, जब भी एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन जब हो रहा होता है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान होता क्या है, सीड की फॉर्मेशन के वक्त बता रहा हूं। इन एंजियोस्पर्म्स डबल फर्टिलाइजेशन अकर, ये हो रहा होता है डबल फर्टिलाइजेशन। इसके कारण होता क्या है, जायगोट की फॉर्मेशन होती है। क्या, दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है, अकर प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूसेस, बताइए, डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा बेटा, डिप्लॉयड जायगोट बनाएगा। मैंने अंडरलाइन कर दिया इसको, डिप्लॉयड जायगोट, डिप्लॉयड जायगोट बन गया, इसको हम oospore बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड सोचो, एक और आपने 11th क्लास में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सोचिए, टर्सरी से कुछ याद आ रहा है आपको? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, बताइए, ट्रिपल प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ट्रिपल आप कहते हैं, हम लोग तो ट्रिपल कहते हैं, ट्रिप्लॉइड होता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल। ये देखिए, जब एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड जायगोट को, एक होता है जूस्पोर, एक होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहले मैं आपको सिंपल से समझा दे रहा हूँ, बात क्या हो रही है, बात आगे होगी क्या आप देखना। सिंपल से समझूंगा, आराम से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एंजियोस्पर्म में जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है तो डिप्लॉयड जायगोट बनता है, जायगोट बन गया, जायगोट डेवलप करेगा एम्ब्रॉय में। यहाँ पे ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म सेल क्या करेगा, ये न्यूट्रेटिव देता है, न्यूट्रिशन देता है जायगोट को, जो एम्ब्रॉय बन रहा होता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पहले यहाँ तक की एक लाइन को आप लिख लीजिए फटाफट, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, अब आती है बात कि जो सर डिप्लॉयड जायगोट आप बता रहे हो, ये डिप्लॉयड जायगोट जो होता है ये डेवलप करता है इनटू एम्ब्रॉय। ठीक है बेटा, एम्ब्रॉय बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, एम्ब्रॉय बनाता है। चलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे समझाने के लिए
जो आपने ये सब देखा था ये सारे 3 ओवरीज थे, मस्टर्ड, टोमेटो एंड कुकुम्बर, ठीक है। एंड पी पोट जो लेटरल सेक्शन था उसके अंदर भी सीड्स बनाए हैं मैंने। डायग्राम को अच्छे से उतार लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है डायग्राम है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, दिस वीडियोज़ ओनली फॉर बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है, जो बोर्ड सेक्शन के बच्चे हैं, ठीक है। मैं इस लाइन को भी मिटा दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा फ्रेश लगे आपको, ठीक है। तो चलिए, हमने देखा क्या, इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर, क्लास 11 पढ़ा होगा आपने, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस, आप अकर लिख लीजिए ताकि थोड़ा आसान लगे आपको समझ में आने के लिए। प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, एंड ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ये होता है न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए, ये डेवलप करेगा एम्ब्रॉय में, और उस एम्ब्रॉय को ये एंडोस्पर्म जो होगा ये ग्रोथ करता रहेगा। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल जो है वो कंटिन्यू ग्रोथ करेंगे और वो बनेगा एंडोस्पर्म। वो एंडोस्पर्म जो होगा वो एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जाइगोट को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। बस यही कहना चाहता हूँ मैं, बस मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बस मेरा कहने का मकसद यही है। मैं दोबारा आपको समझाऊंगा, पहले ये लिख देता हूँ आपके लिए, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी, मैंने क्या बोला सर, आपने मुझे बस समझा दिया है कि जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है, हाँ जी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आरव सर जो पढ़ा रहे हैं वो ये वीडियो जो केवल मैं बना रहा हूँ या ये लेक्चर जो दे रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों के लिए ज़्यादा है, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा चलेगा जिसमें हम सिंगैमी भी क्लियर कर लेंगे, सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर, ठीक है, एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ये सब के बारे में क्लियर करेंगे। फटाफट पहले ये क्लियर कर लेते हैं, तब आके हम आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है, डिप्लॉइड जाइगोट जो होता है वो क्या करता है, डेवलप करता है इनटू एम्ब्रॉय, ठीक है, डेवलप करेगा एम्ब्रॉय में, ठीक है बेटा। यहाँ पे ट्रिप्लॉइड क्या करेगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, सोचिए, 2 मिनट का वक्त है आपके लिए, सोचिए जल्दी जल्दी। नहीं सोच पाए, चलिए मैं बता देता हूँ आपके लिए। ये क्या करेगा, गिव राइज टू न्यूट्रिटिव, अभी तो बोला आपके लिए बेटा, न्यूट्रिटिव टिश्यू, न्यूट्रिशन देगा, गिव राइज टू न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसका नाम क्या होगा, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म करेगा क्या, ये डेवलप जाइगोट को क्या करेगा, मतलब डेवलप कर रहा है एम्ब्रॉय में, उसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो क्या लिखिएगा, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल गिव राइज टू न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म। क्या नाम है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। आप लिख लो, नहीं लिखना तो एंडोस्पर्म लिखना चाहे लिखिए, समझ गए तो समझ लीजिए। एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड फॉर डेवलपिंग एम्ब्रॉय। क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, हाँ कि ना, हाँ। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोड्यूस करता है डिप्लॉइड जाइगोट को, एंड ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल बनाता है। डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रॉय के अंदर, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म आपका गिव राइज टू न्यूट्रिटिव tissue which is called a endosperm, and this endosperm provide food for developing embryo। क्लियर हो गया, आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने। अब क्या होगा बेटा, अब होगा जो आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल था वो डेवलप करेगा इनटू सीड। क्लियर हो रहा है, फर्टिलाइज ओव्यूल डेवलप करेगा सीड के अंदर।
क्लियर हो रहा है? अब आपकी बात आती है, अब इस ओव्यूल को कवर कौन करेगा? पेरिकार्प। द वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म द पेरिकार्प। द वॉल ऑफ द ओवरी, द वॉल ऑफ द ओवरी कॉल्ड पेरिकार्प। मैंने अभी 1-2 सेकंड पहले आपको समझाया है, मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए, which is interlinked with this topic, and that's why I explain again in this para, ठीक है? The wall of the ovary called pericarp, इसको हम फ्रूट वॉल भी कहते हैं। खाते हो वो ओवरी होता है, जो बीज फेंक देते हो वो जो बीज होता है ना, वो ऐसे नहीं होता। कभी सुनते हो ना कि बीज को फेंकते हैं फिर वो फ्रूट वापस वो पौधा निकल आता है, तो होता क्या है, वो सीड जब फेवरेबल कंडीशन में चला जाता है सॉइल के अंदर, तो फेवरेबल कंडीशन के बाद वो जो सीड होता है, मतलब जो ओव्यूल होता है, वो धीरे धीरे डेवलप करता है और न्यू प्लांट में चेंज हो जाता है। द वॉल ऑफ द ओवरी कॉल्ड अ पेरिकार्प। क्लियर हो गया? अगर मैं पूछूं कि परफेक्ट फ्रूट किसको बोलते हो? हाँ जी, परफेक्ट फ्रूट उसको बोलते हैं द राइपेंड, RIPENED, आई थिंक मिस्टेक हो रही है ना? हाँ हो रही है। अब ठीक है, ठीक है। द राइपेंड क्या? ओवरी विद सीड एंड पेरिकार्प कॉल्ड फ्रूट, उसी को बोलते हैं फ्रूट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्लियर हो गया? इसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट विच इज योर सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 12, उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। धीरे धीरे उसका बेसिक फंडा वहीं से स्टार्ट होगा। बेसिक फंडा जो इस चैप्टर का है वो वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है? यहाँ तो इस चैप्टर में केवल एक आपके लिए एक वो क्या नाम है, इसको क्या बोल सकते हैं, एक फ्लो नहीं बनाया है, वो एक सिंपल से एक फ्लो बना, डायग्राम के तरीके से, डायग्राम तरीके से नहीं कहूँगा, एक तरीके से ये समझो कि एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया हुआ है। लेकिन जब आप सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, एक एक करके जो सारे स्टेप्स क्लियर करूंगा तो समझ में आने लगेगा। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बेटा वो 2 तरीके का हो रहा होता है। पहला होता है सिंगैमी विच इज टू बी सिमिलर टू, वो फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है? आगे आती है बात कि एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिंगैमी एंड अदर होता है कॉन्जुगेशन। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये 2 तरीके का होता है। पहला होता है सिंगैमी एंड अदर होता है कॉन्जुगेशन। बेटा ये सुना ही नहीं होगा नाम, आपने, गारंटी दे रहा हूँ। बहुत चीज लोग मिस कर जाते हैं इस टर्म को। बहुत छोटा सा टर्म है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ज़्यादा लंबा, थोड़ा लंबा तो ये है, ये इतना बड़ा लंबा नहीं है, ठीक है? तो चलिए, तो आपने देख लिया, आज आपको पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है सिंगैमी और अदर होता है कॉन्जुगेशन। चलिए अब हम पढ़ेंगे सिंगैमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंगैमी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंगैमी, सिंगैमी, सिंगैमी। चलिए बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ूँ फटाफट। चलिए मैं बढ़ता हूँ। चलिए यहाँ मैं रफ करता हूँ ताकि मैं सिंगैमी के बारे में बता सकूँ आपको। 1 मिनट स्टूडेंट, चलो बढ़ो। देखो सिंगैमी, देखो यहाँ पे ना कट जाता है, आता है सिंग का मतलब क्या होता है? टुगेदर। अब यहाँ पर थोड़ा बदल जाएगा। गैमोस का मतलब होता है मैरिज, मिलन। यहाँ मैरिज शादी से नहीं है, शादी तो नहीं है, लेकिन आप जैसे शादी कर रहे हो, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करनो ध्वजा, वैसे करके जो पंडित लोग शादी कराते हैं वैसा कोई शादी नहीं है, ये बायोलॉजिकल शादी कहलाती है, ठीक है? यहाँ आती है गैमोस का मतलब होता है टुगेदर, मिल जाना, ठीक है? तो सिंगैमी में होता क्या है जनरली? फर्टिलाइजेशन क्या पढ़ा था आपने? सोचो,
फर्टिलाइजेशन में आपने पढ़ा था कि सर मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। इट इज द कंप्लीट एंड परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट। इट इज द कंप्लीट, इट इज द, पढ़िए मेरे साथ लाइन को बोलते जाना, जहां अगर आप घर पे बैठ के भी देख रहे हो तो लाइन को बोलते जाना। इट इज द परमानेंट, it is the permanent fusion of male and female gamete। यही आपका होता है सिंगैमी। इट इज द परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। इट इज द परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म, क्या बनाएगा बेटा, क्या बनाएगा, लर्न कर लो इस पॉइंट को। अगर ये लर्न नहीं होगा तो दिक्कत आएगा। इस बार बार अगर इस लाइन को रिपीट करोगे ना तो टिप पे हो जाएगा आपको, टू फॉर्म द जाइगोट। और बेटा मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, मैंने ये बोला तो है कि हाँ, अब से जो मैं समझाने जा रहा हूँ, अब से जो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक्स आपके नीट के एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, जो आपका नीट 26 जुलाई को भी एग्जाम इस साल आपका एनटीए ने कंडक्ट कर दिया है, जो कोरोना की वजह से आगे चला गया था, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो मैं समझाने जा रहा हूँ, पिछला कंटेंट मैंने जोड़ा है, पिछला कंटेंट आपका नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू हुआ है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे। अब जो आप देख रहे हो ये कंटेंट आपके नीट के एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। यहां से तो 2 या 1 क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1 नंबर का नहीं, 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर पे आपके लिए बहुत, अगर यहां से एक कंसेप्ट ठीक कर गए तो आपको 4 नंबर का कंसेप्ट मिलेंगे। अब आती है बात की परमानेंट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट की फॉर्मेशन करता है। सिंगैमी जो होता है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है एंडोगैमी, एक होता है एक्सोगैमी, ठीक है। तो पहले देखेंगे हम एंडोगैमी के बारे में, ठीक है। तो यहां मैं लाइन कह सकता हूं, इसको इन्वर्टेड कॉमा में नहीं, ऐसे लिख देता हूं, सिंगैमी। देखो गैमेट के सोर्स के हिसाब से, जो सिंगैमी होता है वो डिवाइड हो जाता है एंडोगैमी में। अभी समझाऊंगा, बहुत आसान है। एक्सोगैमी में सर मैं सिंगैमी डिवाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, एम्स में एक बार आया था, किस बेसिस पे सिंगैमी को डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ गैमेट, गैमेट के सोर्स के हिसाब से। अच्छा मैं केवल गैमेट कहूं तो ये लाइन सही होगी? नहीं, जहां पे बोलोगे सर फ्यूजिंग भी आएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए मैं एंडोगैमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है एंडोगैमी? एंडोगैमी का मतलब होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, एक ही पेरेंट्स के अंदर, मतलब कि ये कहूँ कि मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट अगर एक ही बॉडी के अंदर है, मतलब कि वो क्या है, क्या होना चाहिए, बायपेरेंटल की यूनिपेरेंटल। सोचो, मोनेसियस की डाइसियस, पीछे से भी क्लियर करते हुए आए हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा बेटा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब होगा खुद के अंदर ही हो रहा है, मेल अलग नहीं है, फीमेल अलग नहीं है, एक ही के अंदर है। मेल भी मतलब एक बॉडी है जहाँ मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो दैट इज टू बी कॉल्ड एंडोगैमी। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में होगा क्या? दैट इज इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बताओ, सोचो, बोल दो, मैंने सिंपल डेफिनेशन बेटा, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल फीमेल गैमेट। It involves the fusion of male and female gamete. Single parent
क्या बोला? इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। किसके अंदर होगा सोचो? अरे यार नहीं सोच पा रहे हो? अरे बेटा सेम पेरेंट ना, सेम पेरेंट, एक ही पेरेंट के अंदर बॉडी एक ही है, एक ही पेरेंट्स ऑफ सेम पेरेंट। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ सेम पेरेंट, दैट इज कॉल्ड इंडोगैमी। सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ ना, खुद के अंदर ही हो गया। मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर, मतलब अगर कोई बॉडी, मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, मान लो मैं ऐसे ह्यूमन में होता नहीं है, अगर होता है उसमें भी आता है। बात ये आती है कि अगर मान लो एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर, एक ही फ्लावर के अंदर एंथर भी है, मतलब स्टेमन भी है, और उसी के अंदर पिस्टिल भी है, स्टेमन भी है, पिस्टिल भी है, दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, ठीक है? तो वो सेम पेरेंट हो गया। तो उनमें जब फर्टिलाइजेशन होगी तो उसको बोलेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ सेम पेरेंट, दैट इज कॉल्ड अ एंडोगैमी। एंडोगैमी बायोलॉजिकल टर्म में आता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो नॉर्मल भाषा में कहते हैं। दस इट इज ए यूनिपेरेंटल, इसलिए क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? दस इट इज कॉल्ड डज इट यूनिपेरेंटल। बायपेरेंटल यहां आता है ना, टर्म कंफ्यूज हो जाओगे, बायसेक्सुअल में, यूनिसेक्सुअल में। ये बायसेक्सुअल है, पर यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट। यूनिपेरेंट मतलब एक ही पेरेंट, सेम पेरेंट। बायसेक्सुअल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या है, ये दोनों सेक्स एक ही के अंदर है, दोनों सेक्स एक ही, मेल और फीमेल दोनों एक ही के अंदर है, इसलिए बायसेक्सुअल। दस इट इज अ यूनिपेरेंटल। इसका एग्जांपल बता सकते हो? टेनिया, टेनिया वॉर्म। कौन सा वॉर्म? टेनिया। टेनिया इज अ हार्मोफ्रोडाइट, मोनिशियस होता है। एग्जांपल डाल लो, ऐसा आप पढ़े हो, TAE, टेनिया। टेनिया का सब कॉमन नेम बता सकते हो? जल्दी सोचो, टेनिया का कॉमन नेम होता है बेटा, क्या होता है? टेपवॉर्म। क्या होता है? टेपवॉर्म। क्लियर हो गया? ये होता है आपका हार्मोफ्रोडाइट। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलिए, हार्मोफ्रोडाइट। हार्मोफ्रोडाइट का मतलब जानते हो? मोनिशियस, और इसको कह सकते हैं बाइसेक्सुअल। क्लियर हो गया? सन में आया? यहाँ तक सन में आ गया? पक्का? पक्का? चलिए, क्योंकि बेटा क्लियर नहीं होगा, कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई पॉइंट आपको ऐसा लगे जहाँ आपको नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, या वो किसी भी चैप्टर का वीडियो में डालूँ, मैं आपको उस चैप्टर पे वो पॉइंट के रिगार्डिंग क्लियर जरूर करूँगा। हाँ बेटा, ये यूट्यूब पर पहली बार एक ऐसा चैनल होगा जहाँ पर आपको पिछले वीडियो को देखा हुआ कंटेंट अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, और मैं आपको अगले कोई भी वीडियो होगा उसके अंदर मैं उस पॉइंट को जरूर क्लियर करूंगा। ठीक है? अपना नाम जरूर मेंशन कीजिएगा। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया? ये हो गया एंडोगैमी। अब आती है बात एक्सोगैमी की। किसकी बात आती है? एक्सोगैमी की। बेटा समझ में आ गया ना? तो सारा फंडा क्लियर है। और मैं पहले बता रहा हूं बेटा, नीट क्लियर करना है ना, तो नीट के लिए आज तुम्हें एक बेसिक फंडा समझा दे रहा हूं। ये तो दुनिया बोलती है कि एनसीईआरटी 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 एनसीईआरटी, आरएस, और आप ऐसा क्या बोलोगे जो अलग हो? हाँ बेटा, मैं अलग तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देख दुनिया जहाँ चल रही है वहाँ तो मैं भी चलूँगा ना बेटा। ठीक है? तो मैं ये कहूँगा कि एनसीईआरटी तो फॉलो करनी है, लेकिन ऐसा क्या करें जहाँ हमारा 300 प्लस 340 350 प्लस मार्क्स आए। तो आप करोगे क्या? बोलोगे कि नीट के लिए जो मैं बुक लगाऊंगा वो होगी तो एनसीईआरटी की बुक। कौन सी? एनसीईआरटी की बुक। पर एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद आप एक क्वेश्चन, एक बुक से प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले वो होगी डॉक्टर अली। क्या होगी? डॉक्टर अली। डॉक्टर अली के हर एक चैप्टर्स के क्वेश्चंस बने। पहले मान लीजिए आपने उठाया सेकंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, डॉक्टर अली से आपने क्वेश्चन बना ली। डॉक्टर अली से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगी। लाइन बाय लाइन जो अगर आपको टिप पे रहेगा तो आप टिक करते चले जाओगे।
क्वेश्चंस देखो कितने सही है। डॉक्टर अली के बाद आप बनाओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। हाँ बेटा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाओ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद आप चाहो तो उसके बाद मास्टर दी एनसीईआरटी बनाओ, मास्टर दी एनसीईआरटी बनाओ। और अगर ये तीनों क्लियर कर लिए तो समझ लो बायोलॉजी के तो फिर बहुत ज़्यादा मास्टर्स हो जाओगे, ठीक है। डॉक्टर अली के अगर नहीं मिल रही है तो आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स भी लगा सकते हो, वैसे ये ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाना ना भूले। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लिया तो फिर मास्टर दी एनसीईआरटी कर दो, पूरी एनसीईआरटी की बुक चाट जाओगे ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई नहीं हो सकता मेडिकल कॉलेज के अंदर जाने के लिए, ठीक है। लेकिन फंडे क्लियर होने चाहिए बेटा। अगर फंडे क्लियर नहीं होते बेटा, बच्चे क्या करते हैं, क्या लर्न कर लेते हैं, लर्न करते करते बेटा एग्जाम के दिन सारी चीज़ें भूल जाते हो। 100 चैप्टर का वेटेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी का। बायोलॉजी के अंदर 40 आपके, आप अंदाजा लगा लो तो 38 चैप्टर्स का वेटेज है। 16 चैप्टर इधर 12th के और 22 चैप्टर उधर के। चलिए, ये तो मैं आपको थोड़ा टाइम मैंने आपको देकर समझा दिया। अब आगे बात आती है टॉपिक पे। टॉपिक में मैं आपको जो क्लियर बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ सिंगैमी। अगला जो सिंगैमी का टाइप है वो है आपका एक्सोगैमी। एक्सोगैमी, एक्सोगैमी क्या होगा? ये होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा बोलोगे, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट इन अ डिफरेंट पैरेंट, है ना? क्या बोलोगे? सोचो, इस लाइन को सोचो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता है? इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट प्रोड्यूस बाय डिफरेंट पैरेंट। बस इट इन्वॉल्व, सिंपल सा डेफिनेशन। बोर्ड वाले जो बच्चे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनके लिए सिंपल सा डेफिनेशन पेपर में आता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन 2 नंबर में आता है। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन होगा, प्रोड्यूसेस होगा। सोचो, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ, इट इन्वॉल्व द, व्हाइट स्पॉट तो नहीं आ रहा, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ये टू गैमेट्स यहाँ पे क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं। It involves the fusion of two gametes, male and female gamete, produces by different parent. ठीक है? It involves the fusion of two gamete produced by different parent. मतलब कहोगे कि ये प्रोसेस के अंदर जो फ्यूजन होगा दो गैमेट्स का, मतलब मेल और फीमेल गैमेट का, वो प्रोड्यूस होगा बाय डिफरेंट पैरेंट, अलग अलग पैरेंट। मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फीमेल जो होगी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। मतलब अगर फ्लावर है तो एक फ्लावर में केवल एक स्टेमन होगा, एक अनदर फ्लावर जहाँ पे वो पिस्टिल होगा। मेल स्टेमन मतलब जो फ्लावर, एक फ्लावर का सेक्शन ये रहा, उस फ्लावर के अंदर केवल स्टेमन सेक्शन है, मतलब कि वो मेल फ्लावर है, मतलब उसके अंदर केवल मेल वाला पार्ट है। वो पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा और वो फीमेल वाले फ्लावर के पास जाएगी और स्टिग्मा पे स्टिक करेगी, पॉलन ट्यूब बनाएगी। आगे से आपका प्रोसेस है वो, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। यहाँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट पेरेंट्स के जरिए होंगे, इसीलिए उसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ तो एक के अंदर होता है, क्रॉस मतलब डिफरेंट वाला। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्लियर हो गया? दस इट इज अ बाय पैरेंटल, दस इट इज अ, इसको क्या, जैसे हमने वहाँ पैरेंटल पढ़ा था यूनिपैरेंटल, दस इट इज अ बाय पैरेंटल। बेटा इसको अंडरलाइन जरूर करना, बाय पैरेंटल। एग्जाम्पल रैबिट, रैबिट के अंदर होता है, रैबिट बाय पैरेंटल होता है, अलग अलग। डाइसियस और यूनिसेक्सुअल, इसको क्या कह सकते हैं? डाइसियस भी कह सकते हैं और यूनिसेक्सुअल। राइटिंग थोड़ी ऐसी है लेकिन समझ में आना चाहिए बेटा। अगर क्लियर हो गया, राइटिंग क्या करना है, मेरे क्लास में आपको क्लियर होना चाहिए चीज़, ठीक है। रैबिट मतलब रैबिट एग्जांपल दिया मैंने बायपेरेंटल में, डाइसियस है, यूनिसेक्सुअल है, एक सेक्स का बना हुआ है, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि मेल ही रैबिट होता होगा या फीमेल रैबिट होता होगा, नहीं, मेल रैबिट भी होता है, फीमेल, दोनों तरीके के रैबिट्स होते हैं। जैसे आप कुत्ते हो में जानवर में फर्क करते हो ना कि डॉग है बीच है, ठीक है, उस तरीके से रैबिट डाइसियस यूनिसेक्सुअल होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे एक्सेप्शन है आपका, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ना कुछ हर्मोफ्रोडाइट में भी होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन कुछ हर्मोफ्रोडाइट में भी होता है। हाँ बेटा, लेकिन आपने पढ़ा है कि हर्मोफ्रोडाइट, तो आपने अभी बताया सर कि वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन के अंदर होता है, टेनिया। एक्सेप्शन स्टार मार्क करो। यही तो पॉइंट है, कुछ बेटा छोड़ देते हो। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर इन हार्मोफ्रोडाइट्स। कौन सा हार्मोफ्रोडाइट, एग्जाम्पल बताऊं, बता दूं? हाँ जी, हार्मोफ्रोडाइट्स का एग्जाम्पल उसमें आएगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है, लीच। क्यों ऐसा हो रहा होता है? सोचोगे कि सर, बोलोगे सर हर्मोफ्रोडाइट्स है, हर्मोफ्रोडाइट्स में अर्थवॉर्म, लीच के अंदर सर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है? सोचोगे क्योंकि इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, ये इसलिए होता है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द दिस ऑर्गेनिजम्स द सेक्स ऑर्गन, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते हैं। मेल हो सकता है कभी जल्दी मैच्योर कर जाए, फीमेल को थोड़ा टाइम लगे, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर करते होते तो एक ही के अंदर है, मेल भी पार्ट में एक ही के अंदर बॉडी के अंदर है, फीमेल भी एक ही के अंदर है, इनके अंदर मेल फीमेल दोनों होता है, इनके अंदर मेल फीमेल दोनों होता है, लेकिन is due to fact that sexual parts mature at different time। मतलब ये कहना चाहता हूं कि मेल एंड फीमेल, इन खत्म हो रही, मेल एंड फीमेल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, इसीलिए उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फटाफट यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट ले लीजिए बेटा, तब तक मैं इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा। लिख लीजिए यहाँ तक, टेंशन मत लीजिए, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा इंक डाल रहा हूँ, ठीक है। बोला ना मैं क्लास की तरह पढ़ाता हूँ बेटा, वीडियोस की तरह नहीं। ऐसा पढ़ाऊँगा जैसे लगेगा कि वीडियो भी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। पढ़ाई की तरह लगनी चाहिए, कोई फिल्म थोड़ा देख रहे हो कि बैठ के मनोरंजन करना है। मनोरंजन करने के लिए मनोरंजन कराऊंगा, ठीक है, मनोरंजन करने के लिए मनोरंजन कराऊंगा, अभी कराता हूँ मनोरंजन। मनोरंजन वाला चैप्टर अभी आया नहीं है। और मनोरंजन क्या होता है, एंटरटेनमेंट क्या होता है, बता सकते हो? एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होता, पढ़ना होता है। यहाँ फटाफट लिख लिया आप लोगों ने, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका एग्जाम्पल रैबिट देख लिया, और कोई एग्जाम्पल बता सकते हो? कुछ नहीं, ये हो गया, ये आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एंडोगैमी, एक्सोगैमी देख लिया। चलिए अब आएगी बात कि सर आपने हमें एंडोगैमी, एक्सोगैमी, सिंगैमी के दो तरीके के टाइप्स को बता दिया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फ्यूजिंग ऑफ गैमेट, है ना, किस तरीके से आ रहे हैं। सिंगैमी फॉलोइंग टाइप्स में भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, गैमेट्स के फ्यूजन के हिसाब के स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो गैमेट फ्यूज कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंगैमी को कुछ अलग आगे भी डिवाइड किया गया है। सिंगैमी, ठीक है, ठीक है, सिंगैमी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप,
बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट, फ्यूजिंग गैमेट के बेसिस पे, के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। पहला आता है आइसोगैमी, बहुत आसान है, एनसीईआरटी के वर्ड से पहले ही मैंने क्लियर किया है कुछ वीडियो में। आइसोगैमी, आइसोगैमी वो टर्म है इसका मतलब सेम होता है कि जो दोनों गैमेट्स होंगे, जो दो गैमेट्स होंगे वो सिमिलर स्ट्रक्चर एंड साइज होगा। the two gametes have a same structure and size, that's to be called a isogamy, ठीक है। तो it involve the fusion of morphological similar gamete, बोल दो, it involve, वो आइसोगैमेट था ना, तो आइसोगैमेट्स जो होते हैं, जिस आइसोगैमेट जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसी जो सिंगैमी प्रोसेस करते हैं उसी को बोलते हैं आइसोगैमी। तो इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट, ठीक है बेटा। इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट्स, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर गैमेट के बीच में जो फ्यूजन हो रही होती है उसी को बोलते हैं हम आइसोगैमी। आइसोगैमी जो होते हैं सेम स्ट्रक्चर साइज होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल बता सकता हूँ, बता सकते हो? सॉरी, क्या बताओगे? माइक्रोसिस्टिस प्रोटोजोआ होता है, और सॉरी CHLAYMYDOMONAS, क्लाइमोडोमोनास। क्लाइमोडोमोनास क्या होता है जानते हो? एल्गे होता है बेटा, इनके अंदर आइसोगैमी होता है, मतलब इनके जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, ठीक है, एक जैसे नज़र आते हैं। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको मैंने दिखाया भी है बनाकर। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे पॉइंट आता है, लिख लियो ना यहाँ तक। अब आएगी बात ऊगैमी की। एक आता है ऊगैमी। ऊगैमी में क्या होता है? इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, या उसको और एग और का मतलब नहीं होता कुछ और, एंड होता तो कोई और होता है, और एग, उसी को हम ओवम कहते हैं, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल, इट इन्वॉल्व लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट और एग विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, या उसको क्या कह सकते हैं, कह लो, या उसको एंथ्रोजॉइड या स्पर्म कह लो। क्लियर हो रहा है? मतलब नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट कभी भी मोटाइल नेचर की नहीं होती है, वो नॉन मोटाइल नेचर होता है। मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल नेचर, लेकिन साइज में क्या होता है? मेल गैमेट छोटा होता है,
ठीक है। और जो आपका फीमेल गैमेट होता है वो साइज में लार्ज होती है और नॉन मोटाइल होती है। इसका नॉन मोटाइल होने का कारण रीजन जानते हो? ये मोटाइल रीजन का क्यों होती है ये नॉन मोटाइल? क्योंकि बेटा एक बात बता दो, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा वो नॉन मोटाइल होता है। जिस मॉलिक्यूल का, जैसे ये एक तरीके का गैमेट है, तो ये एक्चुअल में होता क्या है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल इसी वजह से होती है क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसके अंदर न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे जाके न्यू बॉडी बनाने के लिए यही सक्षम, ये सारा कुछ यही एफर्ट डालेगी, तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब जो आपका मेल गैमेट होता है ना, इसके पास कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। ये अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो स्पर्म ही एक ऐसा सेल होता है जिसके पास फ्लैजिला होता है। स्पर्म ही एक ऐसा सेल है जिसके पास फ्लैजिला होता है, बाकी कोई और सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं जिसके पास फ्लैजिला हो। सो होता क्या है कि फ्लैजिला के हेल्प से मूव करता है। यहाँ पे बात आती है कि इसके पास न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है, इसीलिए मूव कर सकता है। क्लियर हो गया? इसके बारे में मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी क्लियर करता चला जाऊँगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बात समझ में आया कि नॉन मोटाइल क्यों होता है? नॉन मोटाइल इसलिए होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके बाद न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है। और जो मेल गैमेट होता है मोटाइल इसलिए होता है, फ्लैजिला के हेल्प से मूव कर रहा होता है, और साथ ही साथ वो इसीलिए मोटाइल नेचर का होता है क्योंकि उसके पास प्रोटीन न्यूट्रिशन उतनी नहीं होती है। आइसोगैमी हो गया, ऊगैमी हो गया। आगे एक और टाइप नहीं, आप इतना ही पढ़ो, यही 2 पॉइंट्स आपके क्लियर हो गया? अब बता दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो पहला पॉइंट था सिंगैमी, वो आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब आएगी पार्ट कॉन्जुगेशन की। किसकी आएगी? कॉन्जुगेशन की। मैंने बताया था ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है सिंगैमी, दूसरा होता है कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन देखते हैं। कॉन्जुगेशन लिखो, इट इन्वॉल्व द फ्यूजन, इट इन्वॉल्व द टेम्परेरी union of 2 parent of the same species. It involves the temporary union of 2 parent of the same species which exchange their pronuclei, which exchange their male pronuclei, to form synchron. And then separate to produce daughter individual. Then they separate to produce daughter individual. ये किसके अंदर होता है? स्पायरोगायरा, पैरामीशियम एसेट्रा। क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी, समझाता हूँ क्या कंजुगेशन क्या है। इट इन्वॉल्व द टेम्परेरी यूनियन होता है, टेम्परेरी एक साथ आते हैं ऑफ 2 पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। कहते हैं इट इन्वॉल्व द टेम्परेरी यूनियन ऑफ
टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स का एक साथ आना, लेकिन टेम्परेरी आना, पर वो दोनों पेरेंट्स सेम स्पीशीज के होने चाहिए, जो अपने मेल प्रोन्यूक्लाई को वो एक्सचेंज करते हैं अपने मेल प्रोन्यूक्लाई को और फॉर्म करते हैं सिंकारोड को, सिंकारोड बनाते हैं। इस आगे सिंकारोड में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए कि होता क्या है कि जो आपका कॉन्जुगेशन होता है ये अनदर टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आप देखते क्या हो कि इसमें टेम्परेरी यूनियन हो रहा होता है, किसका, दो पेरेंट्स होते हैं सेम स्पीसीज के, दोनों पेरेंट्स जो सेम स्पीसीज के होंगे उनका टेम्परेरी एक साथ आना होगा, जो अपने एक्सचेंज करेंगे, विच एक्सचेंज देयर मेल प्रोन्यूक्लाई, वो अपने मेल प्रोन्यूक्लाई को चेंज करेगा और क्या बनाएगा, एक्सचेंज करेगा फीमेल वाले पार्ट के साथ टू फॉर्म सिंकारोन। क्या बनाएगा, सिंकारोन बनाएगा। ये सिंकारोन आगे जाके सेपरेट होगा और प्रोड्यूस करेगा डॉटर इंडिविजुअल के। इसके अंदर एग्जांपल होता है स्पायरोगैरा और पैरामीशियन, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, आज नेक्स्ट वीडियो टू बी लास्ट टॉपिक, ठीक है, जहां पे आप देखोगे रिप्रोडक्टिव फेज में दो तरीके से बताऊंगा, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक, ठीक है, और सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर के बारे में। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते जाइए, ठीक है।